हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष मिश्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में हम सारे प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक आध प्रश्न प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि से संबंधित होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी चुने गए हैं। कौन चुना गया है? इससे पहले एम वेंकैया नायडू जी थे 13वें और 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चुने गए हैं, जो पूर्व में बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। किस अनुच्छेद में की गई है? तो 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। संविधान के उपराष्ट्रपति पद का संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के उपराष्ट्रपति पर यहाँ टॉप प्रश्नों को दिया गया, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आ भी सकते हैं। देश के उपराष्ट्रपति पर आपका जीके जितना मजबूत है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर का स्कोर जान सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है ये पिछले कुछ परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? यूपीएससी 2003, यूपीपीएससी 2012 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति 2013 में पूछा गया है कि क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है क्या? तो लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, या संसद सदस्य नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद सदस्य नहीं होता, क्योंकि वह संसद में नहीं होता। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? IAS 1991 की एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, ये राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? RRB 2005 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो इस 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। BPSC 1992 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो IAS 1984 के एग्जाम में पूछा गया। तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? IAS 1988 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो IAS 2004 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? RRB 2006 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों की सूची इसमें दी गई है, तो आप इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा जहाँ पे आप देख सकेंगे कि अब तक कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किसे 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद का संभाला था? SSC 2001 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर S राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी जी
2 बार बन चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? CGPSC छत्तीसगढ़ PSC परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। 13वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। यूपीPCS परीक्षा 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? SSC 2000 एग्जाम में पूछा गया, लोकसभा की सम्मति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? APFC और EPFO 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवियत संघ के राजदूत थे। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? SSC 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा के द्वारा। भारत कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? UPPCS 2006 के एग्जाम में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते जो हैं भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। SSC 2008 के एग्जाम का प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति किसका प्रदेश सभापति होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस SI एग्जाम 2009 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, SSC 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस SI 2009 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो किसे है? तो संसद को है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CMH अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। SSC 2015 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो कोई सीमा नहीं होती, कितनी भी सीमा हो सकती है। अगला प्रश्न है कि संविधान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दोनों के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। फिलहाल यह जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल चुनता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो कुछ भी प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है कि भारत उपराष्ट्रपति के पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगर त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति तो किसे देगा? राष्ट्रपति जी को देगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 4 लाख वेतन प्राप्त होता है मंथली। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालता है? तो अनुपस्थित होने पर। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है या बीमार होता है या अपना कार्य करने में अक्षम होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, यानी कि उपयुक्त सही सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो कृष्णकांत दास की जो मृत्यु है वह जब उपराष्ट्रपति थे तभी उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये रहे आज की इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा और लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।